Hello and welcome to the brand new show The Exotic Side presented by Radio Chinar 90.4 FM। मैं हूं साहिल मुजफ्फर और आज हमारे शो के जो पहले गेस्ट हैं, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। फोर्ब्स अंडर 30 में इनका नाम आया है, इनको टेड टॉक्स में भी इनवाइट किया गया है। ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मेनी प्लेटफॉर्म्स। ही इज अ मार्शल आर्टिस्ट, बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं और ही हैज बीन अवॉर्डेड विद Padma Shri. He is the only martial artist in Kashmir and the youngest across India जिनको Padma Shri award मिला है। He is son of the soil from district Bandipora of North Kashmir, Padma Shri Faisal Ali Dar. Faisal, welcome to the Exotic Side. Thank you, Sahil. सबसे पहले आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि पद्मश्री मिलने के बाद फैसल अली बदल गए हैं। मे बी बट पद्मश्री एक बड़ा ऑनर, अल्हम्दुलिल्लाह, एक भारत सरकार का एक बड़ा पुरस्कार होता है जिसके सबको पता है, हाई सिविलियन ऑनर। उस अवार्ड के बाद इंसान को बहुत चीज़ें मेंटेन भी करनी होती है। मे बी लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं कि शायद फैसल बदल गया है, फैसल का कुछ ईगो एटीट्यूड ज़्यादा कुछ हुआ है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी जो लोगों के साथ जो इससे पहले जो इंटरेक्शन थी या हमारा जो आना जाना होता था, उसमें जो प्रोटोकॉल के साथ साथ हमें जो गाइडलाइंस वो चेंज होता है, वो चेंज होता है। यस, क्योंकि हमें उस चीज़ को फिर इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा ऑनर, उस चीज़ को मेंटेन और उस चीज़ की कदर करनी पड़ी। हमें उस चीज़ के बारे में बड़ा सोचना पड़ता है और उसी वजह से मे बी कहीं पर हम नहीं अवेलेबल होते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं माजरत खा हूँ अपने दोस्तों से, अपने। बट आई मस्ट से, मेरे लिए, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, फैसल नहीं बदले। हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, तब भी मेरा फोन जाता था, 2-3 बेल जाने के बाद ही यूज्ड टू पिक माय कॉल, और अभी भी हमारा सिलसिला वैसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा फैसल, आप मुझे बताइए कि यू वर्क इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। इट्स अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जो अली स्पोर्ट्स एकेडमी का काम है, वहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते ऐसे भी लोग होंगे आपके एरिया में या डिफरेंट एरियाज में जो ये सोच रहे होंगे कि इसने इतना क्या कमाल कर दिया कि पद्मश्री मिला, या इतना क्या प्रोटोकॉल है, इतनी क्या बाकी चीजें हैं। हाउ यू लुक इनटू दिस एंड हाउ यू टेक इट? वो क्या, हम वो गाना सुनते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम बट ऐसे लोग हैं। बट मैं इन चीज़ों को पॉजिटिव मैनर में लेता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं हर जगह पे सही नहीं हो सकता हूँ, तो अगर कोई मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई या क्रिटिसिज्म है या जो भी है, मैं इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, ताकि मैं उस चीज़ पे गौर करूँ। मे बी अगर मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, उसको मैं सुधारूँ। मुझे मौका मिलता है, ताकि मुझे कोई नोटिस करता है मेरे बारे में, कहीं बोलता है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा परफेक्शन में लाना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं, हम चाहते हैं कि जब तक हम अपने आप को कम्पीट कहीं पर करेंगे, तब तक हम अपने आप को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाएंगे। तो मैं इन चीज़ों को अच्छा समझता हूँ और उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बारे में कभी अगर उल्टा सीधा बोला भी होगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द है, तब तक ही हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज जब आपके पास क्रिटिसिज्म ही है नहीं, तो आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, बस ऐसा नहीं है। आपको जिंदगी पर सीखना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, द एग्जॉटिक साइड का मतलब ही है कि फैसल, जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आएंगे, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमारे इस शो के जो पहले गेस्ट है, ही इज पद्मश्री, एंड इट्स ऑनर फॉर मी, फॉर रेडियो चिनार एंड फॉर दिस शो। आपका एक और जिंदगी का पहलू है, यू आर वेरी मच एक्टिव इन एडवेंचर टूरिज्म। आप जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अकेले भी जाते हैं, जंगलों में रातें गुजारते हैं, टेंट में खुद खाना बनाना। ये पहलू मैं जानना चाहूँगा। देखिए, व्हेन यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, जब आप में एक ऑलरेडी एक एडवेंचर्स का टच होता है, एक फील होता है आपके साथ, जो आपको हमेशा मस्ती और जो फिटनेस या इंटरेक्शन या नई जगहों को एक्सप्लोर करना, उन जगहों पे जाना जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले। लाइक अराउंड ऑल अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, जहाँ पर जाए तो आपको एक्सचेंज ऑफ कल्चर मिलता है, एक्सचेंज ऑफ आपको जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशन, हर एक चीज़ आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। उस चीज़ से आपके अंदर एक वो कीड़ा क्रिएट हो जाता है कि मैं अपने इलाके में जाके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूं और अपने लोगों के साथ साथ अपने इलाके को एक्सप्लोर कर पाऊं। तो ये मेरा मकसद है कि टू प्रमोट टूरिज्म इन आवर होल वैली, ताकि मैं, क्योंकि हमारी जो वैली है, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आप हर जगह पे देखोगे, ये हर जगह पे खूबसूरत है। इस चीज़ से मैं अब स्पोर्ट्स को टूरिज्म में क्यों जोड़ रहा हूँ,
क्योंकि इट्स द ओनली फील्ड जहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ की इकोनॉमी पे, यहाँ के लोगों के ऊपर हम उनको आगे ले जा सकते हैं, यहाँ के यूथ को एक मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, वो अपना रोजगार, अपना जो उनका जो तरीका है काम करने का, इस चीज़ में जुड़ सकते हैं जो ऊपर वाले ने हमें दिया ही है, उस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। फिटनेस के साथ साथ ठंडी हवा, बर्फ, ये चीज़ें अगर ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? अच्छा, अब मैं फिर से वहीं पे आता हूँ, पद्मश्री अवार्ड, बहुत एक बड़ा ऑनर होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जब कंट्री उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसका काम उसको रिकग्नाइज करता है। जब आपको फ़ोन आया और वेरिफिकेशन या बाकी चीज़ों के बाद व्हेन यू नो इट वाज फाइनल, आपका नाम फाइनल लिस्ट में था, और तब जब आपने ये न्यूज़ ब्रेक की अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो घर में माहौल कैसा था? देखिए, मेरे लिए शॉकिंग था। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा क्योंकि कम से कम 2022 जनवरी 15 से मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आने लगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। What's happening? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मतलब जितनी भी वेरिफिकेशन के लिए एजेंसीज होते, CID से लेके पुलिस से लेके जो भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसीजर होता है, मुझे पता नहीं था। जस्ट मुझे अपने जो भी मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में जो भी वो डिटेल्स मांगते थे, मुझे देना पड़ता था। क्योंकि कभी-कभी परेशान भी होते थे। बहुत ज़्यादा परेशान हुआ मैं। क्या किया मैंने, क्यों ये डिटेल्स मांग रहे हैं? अब मैं किसी को बोल भी नहीं पाता था क्योंकि पता नहीं था कि मैं समझा शायद में भी कुछ कंप्लेंट हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं टोटली भी इस चीज़ के रिलेटेड मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पद्मा अवार्ड के बारे में पता नहीं था कि पद्मा अवार्ड एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि आई वाज टोटली इंडल्ज विद स्पोर्ट्स आल्सो। मैं स्पोर्ट्स में इंडल्ज था। मुझे पता नहीं था कि इन चीज़ों में कभी ध्यान भी नहीं दिया था। मैं सिर्फ एक्टिविटीज़, नए इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स इवेंट्स, एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग, इसी चीज़ में लगे थे। जब अब्रप्टली आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलती है, व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम MHA 24th मॉर्निंग को, जनवरी 24th मॉर्निंग को, 25th मॉर्निंग को, तो मुझे मुबारकबाद दी गई कि यू हैव बीन चूजन फॉर पद्मा अवार्ड। मुझे शौक लगा कि पहले शायद मेरे से कोई मजाक कर रहा है तो हम आपको बधाई दे रहे हैं। तो मुझे लगा अब मैं इसको बोलूँ, ये है जो भी मेरे से बात कर रहा है, मैं कैसे इनको बताऊं कि आप कौन क्या हो। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ और मुझे बोल रहे हैं कोई बात नहीं, शाम तक ये ऑफिशियली अनाउंस होगा, तब तक आप किसी को मत बोलेगा। अब मैं घर वालों को भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। मैं साइड में जाके पहले गूगल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली पद्मा अवार्ड होता है कि मैंने सॉ कि ये एक हाई सिविल ऑनर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं किसी को बोलूँ, तो क्योंकि हमारे घर में इससे पहले ना किसी को मिला था, ना किसी को पता था इस बारे में। हमारे इलाके में क्या, पूरे कश्मीर में। You are first from your district? ना, फ्रॉम J&K। अभी तक स्पोर्ट्स में अभी तक J&K किसी को नहीं मिला, एंड यंगेस्ट। तो मैं किसको पूछूं, क्योंकि पता नहीं था इसके बारे में। तो बहरहाल मैंने वेट किया, शाम को जब ऑफिशियली अनाउंस हुआ तो फिर कॉल्स, दोस्त जितने भी थे, सब जगह मुबारक, हर एक चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा एक्साइटमेंट था और मेरे लिए शॉकिंग भी था, सरप्राइज था। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ और भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने और जिन लोगों का इसमें योगदान रहा है, जिन्होंने मेरे काम को सराहा, देखा कि मैं किस लाइन पे काम कर रहा हूँ, और इस चीज़ को प्रोजेक्ट करके मुझे भारत सरकार ने चुना इस ऑनर के लिए, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बेहतर और आगे करूँ। अच्छा फैसल, ये एक इमोशनल ये एक सीन होता है कि जब आपको दिल्ली से कॉल आता है एंड यू हैव बीन नॉमिनेटेड, अब फाइनल लिस्ट आ गया, और जैसे आपने कहा कि सुबह कॉल आया, अभी बताया किसी को मत बताना, शाम को पूरे मीडिया पे न्यूज़ आ गई। और जब अपने पेरेंट्स के साथ इंसान बैठता है ना, मुझे लगता है कि माँ बाप ही एक ऊपर वाले की एक ऐसी नेमत है। अपने बच्चे की जो कामयाबी है ना, उनको लगता है कि मैंने खुद हासिल किया है। आप बाकी सारे रिश्ते पीछे छोड़ के, क्योंकि माँ बाप जब देखता है अपने बच्चे को लाइफ में आगे जाते हुए, जब आपने उनको ब्रेक किया, यू वर फादर, आई नो हिम, योर मदर, तो उनकी आंखों में वो जज्बात, वो इमोशंस, यू नो, आई वांट यू टू अनफोल्ड दिस। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि यहाँ के हालातों के बारे में अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में अगर हम देखेंगे, इन चीज़ों में फोकस नहीं किया जाता है कि अवार्ड्स पे काम। यहाँ पर लोग कुछ किसी एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं कि हमें जॉब मिले, अच्छी डिग्री करें। जो लोगों के पास अवेयरनेस है, जिन चीज़ों के बारे में लोग जानते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कम लोग सोचते हैं। इसके बारे में लोग कभी सोचा भी नहीं कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम के बाद हमें पूरे देश में एक बड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। इस चीज़ पे कभी सोशली काम नहीं करते हैं लोग कि हमें एक बड़ा अवार्ड मिलेगा और आपको एक बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल, एक ऑनर मिलेगा। ये इस चीज़ के बारे में लोग कभी काम नहीं करते हैं। जनरली लोग चाहते
चाहते हैं कि हम कभी कहीं एडजस्ट हो, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हमें अच्छी सैलरी मिले। इस चीज़ से मैक्सिमम पेरेंट्स भी खुश आराम से जिंदगी गुजारे। और मैंने ये बोला कि जब मैं अवेयर नहीं था पद्मश्री के बारे में, मेरे फैमिली कहाँ होती, उनको तो पता नहीं था, बट उनको रियलाइज हुआ आफ्टर 2-3 डेज के बाद, जब उन्होंने छोटी से लेके बड़ी जितनी भी हमारे मीडिया हाउसेस थे वो घर पहुंचे, नेशनल मीडिया से लेके जितने भी लोग थे वो घर पहुंचे, और उनको लगा कि नहीं सब लोग अब घर पे आ रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये एक बड़ा ऑनर है। और इस चीज़ को एक इंस्पिरेशन बनाना मेरे यूथ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, वो अब एक लाइन बन चुकी है, एक ट्रैक बन चुका है जिसको अब लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम करने से आपको भारत सरकार, पूरा देश आपके ऊपर गर्व कर रहा है और आपको बधाइयाँ दे रहा है। आपके पद्मश्री के साथ यहाँ पे मैं आपने देखने वालों को ये बताऊं कि जब फैसल को पद्मश्री मिला, बिकॉज वी नो ईच अदर फ्रॉम ए क्वाइट लॉन्ग टाइम, मैंने इनको फ़ोन करके मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि आई नो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज वेरी बिजी। सोशल मीडिया पे इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज करते हैं, उन्होंने पोस्ट एक चढ़ाया था। मैंने फैसल को, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, मैंने आपको मुबारकबाद दी सोशल मीडिया पे। और जब इनको पद्म अवार्ड का जो वो 2-4 दिन थे उससे पहले जब इनको रिसीव करने जाना था, देन आई कॉल्ड हिम फॉर्मली, मैंने इनसे बात की फ़ोन पे, फिर हम मिले, फिर मुबारकबाद दी। क्योंकि ये एक ऐसा सीन होता है, इसमें यू आर ओवर बिजी और एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से एरिया में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है, तो लोगों की एक्साइटमेंट तो बनती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बनती है। अच्छा फैसल, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अवार्ड का आपने बताया, इट्स अमेजिंग। आपने कभी लाइफ में सोचा था कि, क्योंकि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जो बांडीपोरा आपका एरिया है वहाँ पे उस स्टेडियम से आपने शुरुआत की थी, कभी विदाउट शूज़ भी आप सुबह मॉर्निंग में जॉग कर रहे थे, कभी ये प्लान था कि इस लेवल तक जाके और इतना बड़ा अवार्ड या इतनी बड़ी अचीवमेंट जिसमें आप अपने एरिया के बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए रेडी करेंगे? देखिए, देयर इज अ थर्ड आई जो हमेशा अच्छे काम को सराहती और देखती है। व्हेन यू हैव अ मिशन, यू हैव अ गोल, जब आपके अंदर एक वो आग होती है किसी मिशन तक पहुंचने के लिए, कोई गोल अचीव करने के, मेरे दिल में भी एक आग थी, मैं भी एक मिशन लेके चला था। व्हेन आई गॉट मेडल फ्रॉम इंटरनेशनल, तो उस वक्त जो ऑनर, जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अच्छा, दैट आई स्टार्टेड, आज से बहुत साल पहले। यस, इट वाज 2013, बट आई स्टार्टेड 2003 एज एथलीट, बट उसके बाद मैंने कन्वर्ट किया एज प्रोफेशनल कोच में गया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने जैसे और फैसल लाने होंगे। हाँ, क्या बात, अपने जैसे और एथलीट लाने होंगे जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, जो अपने देश के साथ साथ अपने कम्युनिटी को, अपने इलाके को, अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर हमारे कश्मीर में बहुत ऐसे एथलीट्स हैं, बहुत ऐसे टैलेंट लड़के हैं, जस्ट उनको एक प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म की, एक मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो मैंने एज कोच काम किया, फिर एज कभी भाई बन के, कभी दोस्त बन के बच्चों को जोड़ा, उनको एक दिशा दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट हंड्रेड्स ऑफ मेडलिस्ट इन नेशनल चैम्पियनशिप्स, इंटर चैम्पियनशिप्स, बहुत बच्चे अब आए। आज की डेट में आप देखोगे, आज मार्शल आर्ट्स एकेडमीज़ बहुत सारी बन रही हैं। आज मार्शल आर्ट्स एथलीट्स मेडल्स ला रहे हैं, नेशनल गेम्स हो, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स हो। आज की डेट में आप हर जगह J&K में देखोगे कि ये चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं शुरुआत अली स्पोर्ट्स एकेडमी के उस अचीवमेंट से ही हुई। नेचुरली जब आप शुरुआत इंस्पायर हो गए, आप लोगों को स्टार्टिंग में तो वो बोलते हैं ना, टेक ऑफ करने के लिए ना प्लेन को बड़ा रनवे चाहिए। आपको स्टार्टिंग में रनवे चाहिए। वंस जब ये टेक ऑफ हो गया, फिर ये दिखता नहीं कहाँ जा रहा है। तो आज की डेट में आज हम टूरिज्म एकेडमी में जोड़ चुके हैं, कल्चर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के साथ साथ हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम एंटी ड्रग्स पे हमने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि अब एक बड़ा ट्री बन चुका है, इसके बहुत सारे ब्रांच आ चुके हैं। अब हमारा मिशन यही है कि हमारे यूथ को, हमारी जो आने वाली जो नस्ल है, उसके लिए एक जनरेशन जो गैप हुआ है, जो आप समझ सकते हैं, उसको फिल करना है, उसको फिल करना है जी, थ्रू एक्सपोजर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब हर एक फील्ड में हमारे बच्चे को पहुंचना है उस लेवल पे, तब जाके हम कहीं ना कहीं अपने लोगों को वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि जो गैप हुआ है उस जनरेशन को फिल करने के लिए एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक फील्ड है, बड़ा वास्ट फील्ड है, जो बहुत ही कम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो हमारा मकसद है कि एकेडमी यही अब कर रही है, हमारे जो टीम जो हम बना रहे हैं, मैंने बोला टीम की बात अगर करेंगे, हम टीम बना रहे हैं, डिफरेंट फील्ड से हमारे एकेडमी में ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे जो अपने फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हर जगह पे अच्छा हो रहा है। अच्छा फैसल, एक पर्सनल सवाल,
हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता ही जा रहा है एंड यू आर माशाल्लाह क्वाइट यंग एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट यू यस्टरडे, तो हम अपनी टीम में भी ये बात कर रहे थे कि फैसल इज़ क्वाइट यंग। वो कहते हैं ना, उड़ने के लिए अभी तो आसमान बहुत है, लेकिन इस सब के पीछे एक फैमिली और आपकी जो वाइफ है, एंड आई थिंक क्योंकि आपका जो रूटीन है, शेड्यूल है, घर से बाहर, अभी आप नेशनल गेम से होके आए हैं, आप फैमिली से दूर, उनका कितना सपोर्ट है मैडम का? देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि हर एक बच्चे के जो पीछे एक बड़ी बैकबोन होती है, फैमिली। बीइंग एन एथलीट, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम 9th क्लास से जब स्टार्ट किया था, तो माँ बाप का सपोर्ट ही एक ऐसी दिशा होती है बच्चे को जो एक बैकबोन समझ के हम ले चलते हैं। उन्होंने अपने टाइम पे जो उनसे बेस्ट हो पाया उन्होंने वो कर दिया जी। मुझे अच्छी परवरिश की, मुझे पॉजिटिव साइड में लेके गए, मेरे साथ रहे हमेशा, वो एक बड़ी एक बैकबोन है। राइट। एंड आफ्टर व्हेन आई गॉट मैरिड 2016, मेरी जो वाइफ है, मैं उनके बारे में बोला चलूँ, वो फरा। हाय फरा जी, यू आर वेरी लकी। फरा मेरी लाइफ में जब आई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही लकी मेरी लाइफ में आई, मैं अगर बोलूँगा, क्योंकि जब से वो मेरी लाइफ में आई, पॉजिटिव वाइब्स लेके आई। हाँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ गई। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ ऐसे मूड्स पे, इतनी जो मेरे साथ जो अचीवमेंट्स के साथ साथ जो मेरा स्ट्रगल रहा 16 से लेके, अप एंड डाउन बहुत रहे, बहुत सारे, बहुत चैलेंजेस। मैं ओपनली बताऊंगा 2016 में यहाँ कश्मीर में हालात क्या थे, आप समझ सकते। तो स्कूल जल रहे थे, ऐसे हालात थे कश्मीर में, नहीं हो पा रही थी स्टडी, तो स्पोर्ट्स की बात नहीं थी। तो दैट टाइम मैं ट्रेनिंग कराता था बच्चों को, मैं बच्चों को ट्रेन करा के उनको कंट्री को रिप्रेजेंट कराना था उन हालातों में। एंड उस वक्त ना मैं पद्मश्री था, ना मेरा कोई प्रोटोकॉल, ना कोई बैग था, ना कोई उतनी जानकारी थी, ना लोग मेरे साथ थे। बहुत ऐसी चीजें थी जो मैं ऑल अलोन आपने ये चीजें की। बट उसके साथ सबसे बड़ा आपका बैग जो होता है वो एक लाइफ पार्टनर ही होता है। उस वक्त स्टैंड होना लाइफ पार्टनर के लिए, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, फरा को, क्योंकि वो जब मैं टीम के साथ जाता था 10-10, 15-15 दिन बाहर, और उसके बाद आपका जब बेटा होता है, हाँ, उनको मैनेज करना, घर को मैनेज करना, उनकी स्टडी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पर हम हर एक चीज को लेके चलते हैं, और ऊपर से घर में अकेला होना, मेरा कोई भाई है नहीं, तो फैमिली के फादर, मदर, सिस्टर, जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन चीजों को लेके, और बाद में आप जब J&K के साथ टीम को जा रहे हो, आपके साथ बच्चे 100-150 होते हैं, उनको खिलाना है, वापस लाना है, उनको उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है जो वो इससे पहले कभी नहीं देखें। तो ये बड़ी चैलेंज होती है, एक बड़ा इंसान के लिए ख्वाब भी होता है कि मैं अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में बड़ी दिशा बन चुकी है। अब मैनी इंस्ट्रक्टर्स जो आजकल के दौर में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्लब वाइज, कम्युनिटी बेस पे, या आप जहाँ भी जाओगे आज कल की डेट में आप देखोगे स्पोर्ट्स एकेडमीज, कोच आपको हर जगह मिलेंगे। स्पोर्ट्स का जो रुझान है वो ज्यादा फैल रहा है। और कश्मीर की बात अगर करेंगे, बहुत चेंज हो चुकी है, एक बड़ा वो बदलता कश्मीर अगर बोले, दिस इज एक्चुअली बदलता कश्मीर। क्योंकि यूथ अब समझ चुका है कि मेरा जो गोल है वो इंडिया से बाहर भी कहीं पर है। ये वर्ल्ड लेवल पे हम ओलंपिक पोडियम की बात करते हैं, इंटरनेशनल पोडियम की बात करते हैं, तो अभी बहुत आगे जाना है। तो उसके लिए वो तैयारियां वो चल रही है, वो ग्राफ बन चुका है, लोग उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा फैसल, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो भी लीग्स चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हम IPL की बात करें, हम फुटबॉल की लीग्स की बात करें, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, आप अब स्पोर्ट्स के साथ ऐसे जुड़े हैं कि आप डायरेक्टली जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या जो स्पोर्ट्स में जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, यू इंटरेक्ट विद देम, डिफरेंट गेम्स होते हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें होंगी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, इनको छोड़ के भी ऐसी प्राइवेट लीग्स जहाँ पे होगी, जहाँ पे छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े प्लेयर निकल के आएंगे और कंट्री को रिप्रेजेंट जो हो रहा है। आप अगर देखेंगे कुछ चंद सालों से अगर आप देखोगे, जम्मू कश्मीर के एथलीट्स बड़े पोडियम्स पे जा रहे हैं। रिसेंटली कल मैंने देखा, हमारा जो आरिफ खान है, ओलंपियन, ही गॉट मेडल एट इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहीं पर। आज की डेट में जो कश्मीरी या J&K का एक एथलीट छोटे गांवों से निकलता था, वो एक बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच रहा है। जो मैं गैप बोल रहा हूँ, वो गैप कहीं ना कहीं फील हो रही है, बट इट विल टेक टाइम। 5 साल 10 साल के बाद इससे बेटर होगा। रिसेंटली आई वाज इन गोवा, वहाँ पर नेशनल गेम्स थी, 43 स्पोर्ट्स वहाँ पर हो रहे थे, जिसमें कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, अराउंड 15,000 पीपल जिसमें गैदर्ड देयर, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, जिन्होंने इनॉग्रेट किया था।
तो एक बड़ा इवेंट एक स्टेट होस्ट कर रही है जिसमें पूरा देश एक साथ खेल रहा है, एक बड़ा महान देश जी। तो ऐसे इवेंट्स आने वाले डेट में J&K में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल है। हाँ, राइट। वी हैव गुड पोटेंशियल हियर। हमारे खेलो इंडिया यहाँ पे विंटर गेम्स पिछले कई सालों से हो रहा है, राइट। तो इससे बेटर भी होगा, लेकिन जस्ट हमें कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह आने वाले डेट में इंशाल्लाह J&K मेडल टेली अगर देखें रिसेंटली बड़ी अच्छी, बहुत अरसा अगर हम देखें उसके बाद J&K को अच्छे मेडल्स आए नेशनल गेम्स में। तो ये चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है और हमें इस चीज़ को पॉजिटिव साइड में लेना है और इसको आगे बढ़ाना है। फैसल, आप एसोसिएटेड हैं विद स्पोर्ट्स फ्रॉम पास्ट मोर देन 20 years? यस। तो ऑनेस्ट जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा, और इस एग्जॉटिक साइड के जो व्यूअर्स है वो भी, आपको क्या लगता है कि लूप होल्स कहाँ पे हैं अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें कश्मीर में? क्यों हम उतने बड़े, मैं इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी जो होते हैं, जो पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं, टैलेंट है, आपने खुद कहा पोटेंशियल है, मेहनत करते हैं हमारे बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या हम मैच कर पाते हैं? इज दिस द रीजन या कोई और रीजन है जहां पे आपको लगता है कि लूप होल है एज ऑन डेट? देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करेंगे, वो हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड। अगर हम देखेंगे जिन लोगों को लगता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी J&K लेवल पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कुछ सालों से, स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा काम हुआ है। ओके। Many of our batchmates, my batchmates, they have been qualified for खेलो इंडिया सेंटर्स, उसमें डिफरेंट गेम्स में वो एज अपॉइंट कोच हो गए हैं। व्हाट एग्जैक्टली जब कहाँ पर कमी है, बट उस पर सरकार काम कर रही है, उस पर काम हो रहा है। जो कंसर्न्ड एजेंसी अथॉरिटीज है वो उस पर काम कर रही है। बट मैंने बोला ना, इसमें टाइम लग जाएगा। यस। आपको 2-3 साल ओवरनाइट चीजें नहीं हो सकती है। व्हाट एग्जैक्टली हमें कहाँ पर काम करना है, वो है कि हमें ट्रेनिंग पे काम करना है। अगर हमें ओलंपिक पोडियम तक पे जाना है, कोचिंग, ट्रेनिंग सीखना जरूरी है पहले। और ये सीखना बहुत अर्ली एज में शुरू करना है। हम शुरुआत करते हैं 10 साल 15 साल, तब तक जो स्पोर्ट्स कंट्रीज है ना, बाकी कंट्रीज के वो ऑलरेडी प्रिपेयर हुए होते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स उनका एक करियर, उनका एक ग्राफ बन चुका होता है, उनका एक ट्रैक, उनको एक्सपोजर मिला होता है, उनको एक ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ वो अपग्रेड भी करते रहते हैं अपने आपों को। तो हमें सिर्फ काम करना है, एक तो हमें ट्रेनिंग पे काम करना है और हमारे अच्छे ट्रेनर्स हो, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स, कोच वो अपग्रेडेड हो। जितना उस पे हम काम करेंगे, उतना ये जनरेशन जो हमारा गैप हुआ ये फिल हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग खेलना चाहते हैं, सब लोग बैट उठाना चाहते हैं, सब लोग बॉलिंग करना चाहते हैं, सब लोग इस पे काम हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली पॉलिसी में हमने मेंशन किया, हम लोगों ने अपनी जो हमसे हो सकता है, हमने वो चीजें ऑलरेडी आगे दी है। तो आपने ये लूप होल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट तक पहुंचाए हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं? J&K became the only UT, अगर आप देखेंगे जहाँ पर स्पोर्ट्स पॉलिसी, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई है। लोगों को पता नहीं इन चीजों के बारे में, लोग पढ़े, जो ये शायद उन्हीं लोगों को पता है जो स्पोर्ट्स से डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको पता है, आम लोगों को पता नहीं है। खेलने वाले बहुत है, हम स्पोर्ट्स पर्सन हर एक उस इंसान को नहीं बोल सकते जो खेलने वाला है। वो सिर्फ कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, राइट, कुछ लोग फिटनेस के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर आपको एज करियर की बात करेंगे, आप लोगों को डीपली जाना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली पॉलिसी इज, कि किस पे सरकार ने काम किया है, J&K गवर्नमेंट ने किस पे ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है, किन लोगों के लिए बनाई गई, कितने बेनिफिट्स है इस बारे में, उस पे बड़ा काम जरूर चलना चाहिए। और अब सेमिनार्स हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, सेशन चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फैसल, एक और पहलू आपकी जिंदगी का मैं छेड़ूंगा यहाँ पे। कोविड-19 जो एक वर्ल्ड वाइड एक महामारी चल रही थी, एंड आई पर्सनली नो कि आपने पर्सनली उस दौर में कितना ज़बरदस्त काम किया है, जो उन लोगों तक राशन पहुंचाना, बाकी चीज़ें, मेडिसिन है, आपकी टीम दिन रात खुद की जान को जोखिम में डाल के आप लोगों ने काम किया। मैं जानना चाहूँगा कि वो जो 1-1.5 साल का सफ़र रहा है, जिसने मुझे लगता है पर्सनली आई बिलीव कि फैसल को फैसल यकीनन बना दिया अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, क्योंकि उसके लिए वो जिगरा चाहिए वो काम करने के लिए। कोई ऐसा इंसिडेंट उस दौर का जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा, कोई ऐसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कोविड-19 सबके लिए एक तबाही थी उस वक्त, सब लोग डर रहे थे, हर एक इंसान के लिए, हर एक चाहता था कि मैं इससे दूर रहूं, मुझे अल्लाह ताला बचाए इस चीज़ से, सब लोग डर रहे थे। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी को शुरुआत करनी थी। जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, जब ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, ये एक्चुअल में एक वेरियर होता है। राइट। इसके अंदर से ना वो जज्बा होता है, आग होती है, बोलता है भाई होने दो जो होगा।
आपके घर में बेबी है, आप घर में अकेले हो जो बाहर जाता है और आपको घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि उनको पता ये बाहर निकल गया कुछ लेके आ जाएगा। उन दिनों ये डर होता था कि ये वायरस लेके आ जाए। बट मैं एक इंसिडेंट आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक चीज़ फील की, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो अगर कोई उस वक्त पता चल गया कि भाई ये बंदा पॉजिटिव है, उस बेचारे को कहीं पर लेके जाके थे और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, उसको क्वारंटीन कर रहे थे जी। मेरे जहन में सवाल आया, जो क्वारंटीन करने के बाद इनको मेडिसिन के साथ साथ खाना जो कुछ भी पहुंचा रहा है वो भी इंसान ही होगा ना, राइट, ऑब्वियसली। अरे भाई ठीक है, लेकिन सब लोगों को डर है कि कोई किसी के साथ टच नहीं करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी भी है, उसकी भी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो भी शाम को घर जाता है, वो भी घर जाएगा। लेकिन मैंने सुना कि कुछ लोग 20 दिन से शुरुआती स्टार्टिंग डेज में बोल रहा हूँ 20 दिन से घर नहीं गए हैं। मैं परेशान हो गया जब शुरुआत हुआ स्टार्टिंग में। कुछ लोग तो उसके बाद 6 महीने बाद घर नहीं गए। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने सुना कि एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे जो बिल्कुल उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया है, उनको बोला है आप इनको मेंटेन करो, आप ही देख लो, वो पीपी किट्स लगा के बैठे हैं, वो कुछ बैठे हैं, वो परेशान है। मैंने कहा यार ठीक है यार, इनकी फैमिली को कौन देख रहा है घर पे। ये मैंने काम किया, मैंने अपनी टीम को, एकेडमी में मेरे जो लड़के थे, मैंने उनको बोला चलो भाई हम एक काम कर सकते हैं, भले ही हमें तो उन पॉजिटिव बंदे निकले हैं जो क्वारंटीन है उनके साथ तो हमें टच नहीं करने देंगे, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। जो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो वॉलंटियर्स बेचारे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, जो छोटी नॉमिनल जिनको पैसा मिला था, जिनको वहां पर काम पे लगाया गया है, वो घर नहीं जा पा रहे, हम उनकी फैमिली का देखेंगे। हमने ना राशन पहले उनकी फैमिली तक पहुंचाया। क्या बात है। मैंने कहा यार ठीक है, वो अपने न वो घर जा सकते हैं, न उनके बच्चे उनके पास जा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हमने दूध, मॉर्निंग में जो रोटी होती थी, चावल, जो हमसे हो सका हमने पहले, मैंने कहा कि अगर हम इनकी फैमिली को बैकअप दे देंगे, ये बहुत सारी फैमिलीज को वहाँ बैकअप दे रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ से पहले काम करना, मतलब ये बड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि क्वारंटीन, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनकी फैमिली को कौन देख रहा है। बिल्कुल। मैंने कहा यार, भले एक बंदा मुझे रो के बोल रहा है फैसल, मुझे, क्योंकि इतना डर था स्टार्टिंग में, सब लोगों को पता था, डर रहे थे लोग, फैसल पता नहीं हम निकलेंगे बाहर या नहीं निकलेंगे। यार मेरी बेटी के पास दूध नहीं है मॉर्निंग में, उसके लिए तुम दूध लेके जाओ। हाँ। कॉल मुझे कर रहा है, मांडीपुरा का लड़का है, वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता था। मुझे बड़ा फील हुआ, क्योंकि बीइंग फादर, हाँ, वो जज्बात समझ सकते हैं, वो इमोशंस होते हैं। ठीक है यार, हम ठीक है, हम घर में बैठे हैं, कम ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन जो हमारी अभी इस कम्युनिटी या इस इलाके, इस डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, वहाँ पर उनकी फैमिली को कौन देख रहा है, क्योंकि सब लोग डर रहे थे, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो यकीनन यही जो चीज़ है, ये इंसानियत का जज्बा है, और प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसी के लिए वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और फिर रास्ते हमवार हो जाते हैं, बन जाते रास्ते निकल जाते हैं। उसके लिए फिर मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला, क्योंकि मैंने पूरे फिर कश्मीर प्रोविंस में इस पे काम किया, जितने भी एकेडमी के यूनिट से उन सबको लगाया। आप लोग अपने अपने इलाके में काम को, जो हमसे हो सकता था, यही दवाइयाँ पहुँचाना। कोई बीमार है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको दवाई नहीं पहुंच रही है, हमने एक पेज बनाया, उस पे व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे हमें जब इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर एम्बुलेंस चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर वो चाहिए, हमने कोशिश की कि भाई आप लोग घर में रहो, जितना हमसे हो सकता है हम वो करेंगे, वॉलंटियरली हमने किया। फिर मुझे नेशनल अवार्ड भी, एकेडमी को अवार्ड मिला था। तो ये चीज़, ये सफर ऐसा ही चलता रहता है। अच्छा फैसल, यू आर ऑन द हॉट सीट ऑफ एक्सोटिक साइड, मजा आ रहा है हमसे बात करके, कुछ ऐसे पहलू बिल्कुल जिंदगी के। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, एक्सोटिक साइड में हम एक्सोटिक बातें करते हैं, जो अनयूजुअल बातें हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है आज तक, टिल डेट, जब से आपने होश संभाला? वो कहते हैं ना कि जिसके निशान इंसान के जहन में रहते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे, जो कहते हैं ना कि इंसान कभी भी उसको भुला नहीं पाएगा। If you want to share, keeping the secret. बिल्कुल नहीं, मैं वही मेरा मिशन जो है, मेरे अपने यूथ को, अपने कश्मीर के बच्चों को, अपने लोगों के लिए, इनके लिए वो दिशा बनानी है। उसके लिए जो मैंने मिशन कहाँ स्टार्ट किया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट मेडल फ्रॉम इंटरनेशनल। जो रिकॉग्नाइजेशन, जो ऑनर उस वक्त मिलना चाहिए था, मुझे उसके बदले पत्थर मिले। At that point of time, क्योंकि वही दैट वाज माय चैलेंज। वहीं से मैंने शुरुआत की कि भाई यहाँ तो ओन करने वाले है नहीं, क्योंकि लोग समझते पता नहीं ये मार्शल आर्ट्स, ये ताइक्वांडो या किक बॉक्सिंग, ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, ये चीज़ों के साथ स्पोर्ट्स को समझते थे लोग। बट दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं भाई, ये ट्रैक सूट जो आपने ट्राई कलर का लगाया है,
ये तब तक इसकी वैल्यू तब तक नहीं बनेगी जब तक ना बहुत सारे एथलीट जिनको रोजगार के साथ साथ डिफरेंट कॉलेज करियर मिलेगा, तब तक पेरेंट्स लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये एक अच्छी दिशा है, इससे हम बच्चों को बुराइयों से बचा सकते हैं। स्पोर्ट्स फिटनेस के साथ साथ करियर भी है। तो आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह आज उस ट्रैक सूट के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, मेरे बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं। ये तो आज डेट आ चुका है। ये इट वाज वो एक बड़ी मेमोरी, उसी चैलेंज को अभी भी मैं ले रहा हूँ। एनी रिग्रेट इन लाइफ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो ऊपर वाले ने दिया, नहीं देखो बहुत दिया। देखो ये क्या होता है, मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि फैसल पद्मश्री इस यहाँ तक इसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे इसके लिए चुना था, मेरे से ये काम करना बना था। वो जरिया बनाते हैं बस और मैंने कोई ऐसा नहीं किया है अपने लोगों के लिए, अपने बांडीपोरा के लिए, अपने कश्मीर के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऊपर वाले को पता था कि इस बंदे में ये चीज़ है, ये पोटेंशियल है, ये कर सकता है, भाई तुझे ये काम करना है, तुझे बाकी चीज़ें नहीं करनी, ये करना है। और मेरे से काम करवाया गया। तो मैं उसका शुक्र कर रहा हूँ ऊपर वाले से कि मैंने कहीं किसी हद तक उस काम को अपने लेवल जो मैं चाहता था उस अंदाज में किया है मैंने। तो अब मुझे डर है कि ऊपर वाला और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी। तो दुआ करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी दुआ करें कि मैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खरा उतरूँ और अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, ताकि वो एक कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एक अच्छी दिशा मिले हमारे यूथ के लिए। अच्छा फैसल, एक और चीज़, योर सन अली, यस, देखता रहता हूँ मैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी हाउ ओल्ड ही इज़ नाउ? 6 years। तो एज अ फादर आपको अभी से क्या लग रहा है कि ये बच्चा आगे किस दिशा में जाना चाहता है? क्योंकि मैं देखता हूँ वो बॉक्सिंग कर रहा है घर पे, उसके छोटे छोटे वीडियोस कभी कभी आप अपलोड करते हैं। तो यू बीइंग ए फादर, अली के साथ जब आप बैठते हैं, आपको क्या लगता है कि अली का जो माइंड है वो ये ग्लैमर देख के, मीडिया देख के, बाकी चीज़ें, इवेंट्स में जाता है आपके साथ कभी जब मौका मिलता है, तो वो किस दिशा में जाएगा आगे? देखिए, एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप बच्चे को हमेशा पॉजिटिव साइड पे काम कराओ और उसको दिखाओ पॉजिटिव चीज़ें, और उसको इंटरेक्शन के साथ साथ उसको अच्छी चीज़ें ज़रूरी दिखानी है, ताकि वो उसके अंदर वो स्पीड वो पकड़े स्पीड को कि भाई मुझे अच्छा करना है, तब जाके मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा और आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में। और मैं उसको कोई भी ऐसा, मैं कहीं पर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं he is enjoying the space। यस, मैं उसका एक टाइम अपना चल रहा है, वो खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, उसकी मर्जी है। उसके कोई कंपल्शन नहीं कि भाई तुम्हें यही स्पोर्ट्स करना, यही, ऐसा कुछ नहीं। लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि शायद वो मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो अच्छा भागेगा, ही कैन बी अ गुड, जिस चीज में वो अच्छा होगा वो जाएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली जो शीतल हमारी जो देवी, वो लड़की एक स्पेशली एबल लड़की जिसने पैरा एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में मेडल आया, सॉरी, तो उसके फादर को कहाँ पता था कि वो आर्चर बन सके? वो इतना ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो किसी को पता नहीं होता ऊपर वाले ने किसके जहन में क्या डालना है, क्या करवाना है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अच्छी तरबियत दूँ, उसको नेगेटिविटी से दूर रखूँ, उसके जहन में हमेशा पॉजिटिविटी लाऊँ, और उसको लाइफ के जो इथिक्स है, जो एटिकेट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उसके एक्सपोजर के साथ साथ उसको अच्छा, हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखाऊं, और बाद में वो इंशाल्लाह आगे खुद बढ़ेगा। बट यू आर हैविंग गुड टाइम जब आप जब भी होता बस मस्ती करते हैं, वो तो एक फन है। ओके, दैट्स ग्रेट। फैसल, नाउ द एक्सोटिक साइड का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इट्स वन वर्ड आंसर। डन। मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी रखे हैं, एंड वी कॉल दिस राउंड एक्सोटिक राउंड अप बोलते हैं। सो आर यू रेडी फॉर एक्सोटिक राउंड अप? ऑलवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सोटिक राउंड अप। द फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स? सचिन तेंदुलकर। दैट्स ग्रेट। लोग कहते हैं कि योर टाइम इज ओवर नाउ। मे बी कहते होंगे लोग। You don't care? No, मुझे कुछ इसमें कोई दोहराए नहीं, बोलने दो जो बोलेंगे। If your son Ali want to be like you as a father, मतलब आपको देख देख के बड़ा होगा, जो आपने कमाया है, जो आप कर रहे हैं, वो वैसे ही करेगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस पर, मैं तो बोलूँगा कि करने दो भाई, जो उसको सोच, उसकी मर्जी है। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको क्या लगता है कि कश्मीर की अगर हम बात करें, लूप होल्स क्या है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? Training. Yes. Perfect. Okay. Your favorite junk food as a sports person? Favorite food बोल सकते हैं। रायता।
Okay, Raita. Okay. Place where you want to go alone and spend some time. अकेले और कोई नहीं. बांडीपुरा नागामर्ग. बांडीपुरा नागमर्ग. ओके फाइन. अगर फैसल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते तो क्या होते? म्यूजिशियन. ओके, यू आर अ गुड सिंगर. आपसे आप ही गाना ही गवाएंगे. हु इज द पर्सन इन योर फैमिली यू लव द मोस्ट? माय वाइफ. ओके, कूल. टिल डेट व्हिच इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? जब मेरा निकाह हुआ था. क्या बात है. This is amazing. I was expecting something different, but you are, on target. Women empowerment. Yes. Okay, Faisal, it was lovely talking to you. और जाते जाते आपने जो म्यूजिशियन की बात कही. यार मैं सिंगर नहीं हूँ मैं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई यूज्ड टू प्ले व्हेन जब ड्यूरिंग नेशनल चैंपियनशिप्स और नेशनल कैंप्स हम जब बैठे थे ना, तब मैं कभी कभार टेबल जो भी हाथ में लग जाता था. फेवरेट सॉन्ग? हाँ, फेवरेट कोई भी. मेरा फेवरेट सॉन्ग तो आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है, बमरे की गुंजन है. बमरे की गुंजन है मेरा दिल. अच्छा. किशोर कुमार की गाई हुई वो चंद लाइनें, वो दिल को यकीनन छू जाती है. भंवरे की गुंजन. ओके फैसल, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर. द एग्जॉटिक साइड इस शो की शुरुआत आपसे हुई एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ इस शो के जो पहले गेस्ट थे वो पद्मश्री Faisal Ali Dar from Bandipora. We are honored. Thank you so much. Thank you. So guys, this was the first episode of The Exotic Side, the much awaited show. आज Faisal Ali Dar पद्मश्री हमारे साथ थे. Definitely very soon एक और शो, एक और गेस्ट और उनका exotic side लेकर आपके साथ हम हाजिर हो जाएंगे. Till the time we meet again, let's separate some love, separate some smiles.